नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में क्लास 10वीं के अंतर्गत गणित के अंतर्गत 2022 में जो एग्ज़ाम होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2022 के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो भी आज हम गणित का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, आपको जैसा कि पता है कि वस्तुनिष्ठ जो अभी पूछे जाने लगा है 100 पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको 50 का ही उत्तर देना है। 100 वस्तुनिष्ठ में 50 बनाना है। उसके बाद आइए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपको 30 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप के पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको 15 का ही उत्तर देना है। 15 का ही आंसर आपको देना है। तो 2 अंक वाले रहेंगे, तो 15 गुना 2 कीजिए तो 30 हो जाएगा। 30 अंक शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप के पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको 4 का ही उत्तर देना है। तो 4 गुना 5 कीजिए तो 20 अंक। 30-20 हो गया आपका 50। ठीक, तो 50 हुआ सब्जेक्टिव और 50 हुआ ऑब्जेक्टिव। 50-50 100 अंक के रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो सेशन में सबसे पहले शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फिटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। प्रायिकता से क्वेश्चन है प्रथम क्वेश्चन। तो लाल रंग का जो बादशाह होते हैं 52 पत्तों में 2 होते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की घटना ये है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की घटना ये है। ई के अनुकूल, अर्थात लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं? 2। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 2। और कुल संभव परिणाम कितना है? कुल कितने पत्ते हैं? 52। कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 52। तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया पूछा है, इसीलिए पीई बराबर, अर्थात लाल रंग के बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। यहाँ ध्यान से देखिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? ई के अनुकूल, अर्थात लाल रंग का बादशाह के गो है 2। तो 2 हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। और कुल संभव परिणाम बताइए। कुल संभव परिणाम 52 है, तो 2/52 कटा दीजिए, 1/26 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा 1/26। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर, देखिए इसको LHS कहा जाता है, इसको RHS, यानी LHS बराबर करना है RHS के। तो हम पहले LHS का पद लेंगे और हमें LHS का पद लेंगे और RHS लाना है। तो LHS यहाँ देखिए दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ एक 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से करेंगे 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे भी गुना करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 माइनस कोस थीटा आया इंटू 1 प्लस कोस थीटा है। इसका सूत्र क्या होता है पता होगा आप लोगों को, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उसका सूत्र होता है अर्थात a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, और 1 गुना 1 कीजिए तो 1 ही होगा, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यह रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा का आप लोग सूत्र पढ़ेंगे कोसेक थीटा होता है। 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा का सूत्र होता है कोट थीटा। कोट थीटा यही हमें सिद्ध करना था। LHS बराबर RHS आ चुका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद। नेक्स्ट सवाल है, हल करें 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। अर्थात इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। आप लोग ऐसे 3 विधि पढ़े होंगे x और y का मान निकालने के लिए, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि या प्रत्यय स्थापन विधि। आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। हम विलोपन विधि का प्रयोग करके x और y का मान निकालेंगे। पहले समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर -24। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए इसमें x का जो गुणांक है समीकरण 1 और 2 में बराबर है, तो नीचे का चिन्ह पहले हम बदल देते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस 2x है माइनस 2x है, और तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ प्लस 3y प्लस 4y तो 7y हो जाएगा। और यहाँ देखिए 11 और 24 कितना हो जाएगा 35, तो y बराबर हो जाएगा 35 बटा 7, 7 बचा 35, y का मान आपका आ गया 5।
y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। अभी तुरंत निकाले हुए हैं, y का मान कितना निकला? 5। y का मान 5 आया है, y की जगह 5 रखेंगे बराबर 11। 2x प्लस 3 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 15 बराबर 11। 2x बराबर, यहाँ देखिए प्लस 15 है, बराबर की साइड आएगा तो -15 हो जाएगा। 2x बराबर 11 में 15 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। x बराबर -4/2, 2 दूना 4, x बराबर -2 आ गया। x का मान -2 आया और y का मान 5, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर -2, y बराबर 5। तो यह x और y का मान निकल चुका है और यह सवाल हल भी हो चुका है। अब अगला सवाल देखते हैं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस बार भी प्रायिकता पूछा है, यानी खराब होने की प्रायिकता पूछा है, यानी कि निकाले गए बल्ब जो का खराब होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो साथियों इसमें देखिए 5 बल्ब जो है खराब है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बल्ब के खराब होने की घटना ई है। माना कि बल्ब के खराब होने की घटना ई है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ देखिए बल्ब के खराब होने, यानी कि कितने बल्ब खराब है? 5 बल्ब। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। और कुल संभव परिणाम कितना होगा? कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 30। कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 30। 30 बल्ब है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा? 30। और इसीलिए पी बराबर हो जाएगा, निकाले गए बल्ब खराब होने की प्रायिकता पूछा गया है, यानी कि जितने बल्ब खराब है उनकी प्रायिकता पूछा गया है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है और कुल संभव परिणाम 30। घटा दीजिए, 5 6 30, 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा सी डी लंब ए बी है। तो सिद्ध करें कि ए बी इंटू सी डी बराबर बी सी इंटू ए सी, यही सिद्ध करना है। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण सी कितना है? 90 डिग्री। कोण सी कितना है? 90 डिग्री। और सी डी जो लंब है ए बी पर है, यानी कि ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यानी सी डी लंब ए बी पर है। यह चीज़ दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी बराबर बी सी इंटू ए सी होगा। यही सिद्ध करना है। सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं।
दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है 90 डिग्री, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री तथा CD लंब AB है, CD लंब AB है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB इंटू CD बराबर BC इंटू AC। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए प्रमाण में देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है 90 डिग्री। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC कैसा त्रिभुज है समकोण, तो हो जाएगा 1/2 गुना इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब, आधार हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा AC। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए पुनः ABC ही त्रिभुज लेंगे जिसमें कि इस बार आधार AB लेंगे और शीर्ष लंब CD लेंगे। शीर्ष लंब क्या लेंगे CD। तो त्रिभुज पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार लेंगे इस बार AB, आधार क्या लेंगे AB और शीर्ष लंब क्या लेंगे CD। तो 1/2 गुना AB गुना CD, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी क्या होगा बराबर। समीकरण 1 और 2 से 1/2 गुना BC गुना AC बराबर 1/2 गुना AB गुना CD। देखिए 1/2 कैंसिल, बचा क्या BC गुना AC बराबर AB गुना CD। देखिए यही सिद्ध करना था, AB गुना CD बराबर BC गुना AC। इसी को इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, AB गुना CD बराबर BC गुना AC। यही सिद्ध करना था साथियों, तो सिद्ध हो चुका है। हमने इस वीडियो सेशन में शॉर्ट टाइप के कुल 5 क्वेश्चन बताए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसी तरह का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि पूछने लायक है। और जितने भी क्वेश्चन बताए इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।